प्रकाश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं संस्कृत का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको हम लोग अगर समझ लिए तो हमारा एग्जाम अच्छे से पार हो जाएगा। सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखें तो गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया है। दूसरा है वेदांत के नाम लिखिए। वेदांत के नाम लिखिए। उसके बाद है आपका मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित माने प्रदूषित हो गया है। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां कहां देखी जा रही है। नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। कुल की रक्षा कैसे होती है। पंडित किसे कहते हैं। हमारी मातृभूमि कैसी है। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डालें। इस प्रकार से आपका 16 क्वेश्चन इधर कंप्लीट हुआ। अब इधर भी आपका 16 क्वेश्चन दिया गया है। वैभव पर प्रकाश डालें। पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद विज्ञानता को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। पंडित किसे कहा गया है। कर्मवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। अगला है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। विज्ञानता कौन थी, उसका समय क्या माना जाता है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है। राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा के लिए संस्कार का मूल अर्थ क्या है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको जानने हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी हम लोग सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाएंगे, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, और गणित का।